औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं कि आप सब अल्लाह ताला के फजल व करम से ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। आज हमारी हज़रत अबू अय्यूब अंसारी की आखिरी वीडियो है इस सीरीज़ की। हम बात कर रहे थे हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में। हिजरत के 5 माह बाद हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा से हिजरत करके आने वालों को मदीना मुनव्वरा में उन मुहाजिरीन की मेज़बानी करने वाले अंसार के दरमियान मुआख़ात भाईचारा करवा दी। इस भाईचारे का मकसद ये था कि एक जानब तो मुहाजिरीन इस नए माशरे से मानूस हो जाएं, उसमें अच्छी तरह जज़ब हो सकें और अपने घर के छोड़ने के बाद फितरती तौर पर जो जख्म जो गम होता है वो भी दूर हो सके। दूसरी जानिब मुहाजिरीन के जो दुनिया के सबसे बड़े मालिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरबियत पा चुके थे वो अपने 9 मुस्लिम भाइयों की तरबियत कर सके। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाईचारा करवाते हुए दोनों भाइयों के मिजाज और रुझान का खास ख्याल रखा। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी का भाईचारा मशहूर सहाबी रसूल हज़रत मसअब बिन उमैर से करवाया गया। दोनों भाइयों के हालात में कई बातें एक तरह की थीं। मसलन हज़रत अबू अय्यूब अंसारी खुशहाल घराने से ताल्लुक़ रखते थे। अंसारियों में बहुत पहले ईमान ले आए थे। ईमान लाने के बाद आपने इस्लाम की तालीम देने का आगाज़ भी कर दिया था और अल्लाह ताला की राह में कुर्बानी देने के लिए हमेशा तैयार रहे। दूसरी जानब हज़रत मसअब बिन उमैर का ताल्लुक भी अमीर घराने से था। उन्होंने बड़े ऐश व आराम में परवरिश परवाई थी। आप मुहाजिरीन में इब्तिदाई दौर में ईमान लाने वालों में से थे और आपको भी हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुअल्लिम बनाकर मदीना मुनव्वरा भेजा था। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर ग़ज़वे में शरीक हुए और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद भी आपने एक के सिवा हर जंग में शिरकत की। हिजरत के कुछ ही अरसे बाद बदर का मार्का पेश आया। ये अजीब मौका था कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ 313 अफराद कलमा हक पढ़ते हुए इस्लाम का परचम बुलंद करके कुफर की ताकत से लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। किसे खबर थी कि सिर्फ ये थोड़े से इंसान दीन हक को पूरे आलम अरब में रहमत फगन हो जाएगा और इसके बाद दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा इसकी बरकतों से मुस्तफीद होता रहेगा। बदर में पेश होने वाले सहाबा के बारे में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशीन गोई की थी और आपने हमेशा बदरी सहाबा को दूसरों पर फौकियत दी थी। इन्हीं सहाबा में हज़रत अबू अय्यूब अंसारी भी खुशनसीब सहाबा कराम में शामिल हैं जिन्हें ग़ज़वा बदर में शिरकत की फजीलत हासिल है। अल्लाह ताला ने मार्का बदर में अपने दीन की मुट्ठी भर अलम बरदारों को कुफार की बड़ी जमीयत पर गालिब फरमाया। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी ने इस ग़ज़वा में एक शख्स मतलब बिन हतीब को जंगी कैदी बना लिया। मतलब के बाद फिदिया देने के लिए कुछ न था, इसलिए बाद में उसे फिदिया लिए बगैर ही आज़ाद कर दिया गया। बदर के बाद हज़रत अबू अय्यूब अंसारी ग़ज़वा उहद और ग़ज़वा अहज़ाब में भी शरीक हुए। फिर 6 हिजरी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का इरादा फरमाया। अंदेशा था कि कुरैश मुसलमानों को मक्का मुकरमा में दाखिल नहीं होने देंगे और ये अंदेशा बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी को सफ़ीर बनाकर मक्का मुकरमा भेजा और ख़ुद अपने साथियों के साथ मक्का से बाहर ठहर गए। कुरैश ने हज़रत उस्मान को वापस जाने न दिया। मुसलमानों में यह खबर फैल गई कि हज़रत उस्मान को शहीद कर दिया गया है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये खबर सही है तो हम उस्मान का बदला लिए बगैर नहीं जाएंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे तशरीफ फरमा हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ आए हुए तमाम सारे सहाबा से बैत ली कि जब तक हमारी जान में जान है कुफार से हम लड़ेंगे। बैत करने वालों में हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शामिल थे। अल्लाह ताला को सहाबा कराम की बैत की ये अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने इस बैत का तज़किरा कुरान करीम में फरमाया है और इस बैत में हिस्सा लेने वालों के लिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में अस्हाबुश शजरा के अल्फाज इस्तेमाल फरमाए हैं। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के शौक़ जिहाद का ये आलम था कि आपने तकरीबन 80 बरस की उम्र में भी जंगों में हिस्सा लिया। आपने जिहाद की गर्ज से 3 बड़े आज़मों एशिया, अफ्रीका और यूरोप का सफ़र किया। एक बार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत की पहली फ़ौज जो बहरी जिहाद करेगी उस पर जन्नत वाजिब होगी। एक और मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का पहला लश्कर जो कैसर के शहर कुस्तुनतुनिया पर जिहाद करेगा उसके लिए मग़फ़िरत है। इन इरशादात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बायस मुसलमान रूमियों के खिलाफ जिहाद के लिए बेचैनी से मुंतज़िर थे। आखिर ये मौका हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और फिर हज़रत मुआविया के दौर में मुसलमानों को मिल ही गया।
मुसलमान पहली बार कुस्तुनतुनिया कब पहुंचे, इस बारे में मुअर्रिखीन के दरमियान थोड़ी सा इख्तलाफ है। कुछ कहते हैं कि 664 हिजरी में पहुंच चुके थे, कुछ ये भी कहते हैं कि 48 या 49 हिजरी में हुआ। एक और रिवायत के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि मुसलमान कुस्तुनतुनिया में 51 हिजरी में पहुंचे। बहरहाल ये जंग 7 साल तक जारी रही। इसमें हज़रत अबू अयूब अंसारी के अलावा हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास और भी बहुत सारे सहाबा कराम शामिल थे। रोमियों ने मुसलमानों के लश्कर को देखकर मैसूर हो जाना मुनासिब समझा और अपने शहर की मजबूत फसील की आड़ लेकर मुसलमानों पर तीर बरसाने शुरू कर दिए। इसी दौरान हज़रत अबू अयूब अंसारी बीमार हो गए। आपकी अदालत बेहद शिद्दत इख्तियार कर गई। अमीर लश्कर आपकी इयादत के लिए आए तो आपने उनसे कहा, मैं जब इंतकाल कर जाऊं तो तुम मेरी मैयत दुश्मन की सरजमीन में जितनी दूर तक ले जा सको जाकर दफन कर देना। इसी मर्ज में आपने इस दार फानी को अलविदा कहा। आपका सन वफात 49 हिजरी बताया जाता है। मुसलमानों ने हज़रत अबू अयूब अंसारी के जस्ते मुबारक को उठाया और रात के वक्त ले जाकर कुस्तुनतुनिया की फसील के नीचे सुपुर्द खाक कर दिया। सुबह हुई तो कैसे रूम ने मुसलमानों से दरियाफ्त करवाया कि रात आप लोग मसरूफ नजर आ रहे थे, मामला क्या है। उसे बताया गया कि हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जलील कदर सहाबी का इंतकाल हो गया है, हम उनकी तदफीन में मशगूल थे। कैसे ने पैगाम भिजवाया कि जब तुम लोग यहाँ से चले जाओगे तो हम इस कब्र को उखाड़ फेंकेंगे। मुसलमानों की तरफ से कैसर को सख्त इंतबाह किया गया कि अगर तुमने इस कब्र की बेहुरमती की कोशिश की तो पूरे आलम इस्लाम में किसी गिरजा में नाकूस नहीं बच सकेगा। हज़रत अबू अयूब अंसारी की रलत के बाद मुसलमानों ने कुस्तुनतुनिया का मुहासरा ख़त्म कर दिया। हालात ऐसे न थे कि मुहासरा जारी रखा जाता। कैसे रूम ने हज़रत अबू अयूब अंसारी की कब्र को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि एक रिवायत के मुताबिक तो खुद कैसे ने आपकी कब्र पर गुंबद भी तामीर करवाया था। हज़रत अबू अयूब अंसारी की कब्र के आसार सैकड़ों बरस बाद महव हो गए। फिर हज़रत 7वीं उस्मानी फरमरवा मोहम्मद फातिह ने जब कुस्तुनतुनिया को फतह करके उस बार पहली बार अलम इस्लाम बुलंद किया तो हज़रत अबू अयूब अंसारी की कब्र भी दरियाफ्त कर ली गई। मुसलमानों को तो इल्म था कि हज़रत अबू अयूब अंसारी कुस्तुनतुनिया की फसील तले दफन है, लेकिन आपकी कब्र कहाँ है ये किसी को भी मालूम न था। कुस्तुनतुनिया की फतह के बाद मोहम्मद फातिह ने आपकी कब्र की तलाश शुरू करवा दी। मोहम्मद फातिह ने अपने शेखुल इस्लाम शेख शमसुद्दीन से भी मदद की दरख्वास्त की। उन्होंने बड़ी देर मुराकबा किया और फिर एक जगह की निशानदेही की। उस जगह को खोदा गया तो संग मरमर का एक कतबा बरामद हुआ जिस पर इब्रानी जुबान में इबारत तहरीर थी। इब्रानी से वाकिफ अफराद को बुलाया गया तो तस्दीक हो गई कि यह हज़रत अबू अयूब अंसारी की कब्र का कतबा है। यही कतबा आज भी आपकी कब्र के बाहर दीवार में नस्ब है। मोहम्मद फातिह ने आपकी कब्र पर एक शानदार गुंबद तामीर करवाया। उसके करीब जामे मस्जिद तामीर करवाई जो जामे अबू अयूब कहलाती है। मस्जिद की तामीर के बाद मोहम्मद फातिह ने उस मस्जिद में जाकर नमाज अदा की और नमाज के बाद शेखुल इस्लाम ने उनकी कमर में तलवार बांधी। उसके बाद ये दस्तूर हो गया कि जो भी नया उस्मानी फरमारवा बनता वो सबसे पहले जामे अबू अयूब अता। उस वक्त के शेखुल इस्लाम नए फरमारवा की कमर से पहले उस्मानी हुक्मरान उस्मान खान की तलवार बांधते थे, उसके बाद दुआ की जाती थी। हज़रत अबू अयूब अंसारी के मज़ार की इमारत बड़ी आलीशान थी। उसकी एक तरफ दिलकश जाली लगी हुई है, पूरी इमारत मुनक्कश है, चारों जानब कतबे आवेज़ा हैं। मज़ार के करीब एक कब्रिस्तान है जो गोरिस्तान अबू अयूब अंसारी के नाम से भी मारूफ है। करीब ही जामे अबू अयूब भी है कि उसके एक कमरे में सब्ज चादर में लिपटा हुआ अलम रखा गया है जिसके मुतालिक मशहूर है कि हज़रत अबू अयूब अंसारी इसी अलम को लड़ाइयों में उठाकर चला करते थे। उस्मानी सलातीन के ज़माने में मिज़ार से मुल्क दीनी तालीम का एक मदरसा भी था। ये मदरसा अब बंद हो चुका है। हज़रत अबू अयूब अंसारी का मकान मदीना मुनव्वरा में आज भी मौजूद है। वहाँ एक कुआं भी मौजूद है बि'r अबू अयूब के नाम से, लेकिन अब इस कुएं के आसार नहीं मिलते। हज़रत अबू अयूब अंसारी बहुत नरम दिल और फयाज थे। आपके गुलाम अफला थे। आपने एक मरतबा अफला को मुकातिब बनाकर आज़ाद करना चाहा। मुकातिब से मुराद क्या है? गुलाम अपने आका को कुछ देकर आज़ादी हासिल कर ले, ताहम किसी वजह से आपने इरादा तब्दील कर दिया। लेकिन अफला हज़रत अबू अयूब अंसारी के हुस्न अखलाक के इस कदर गरोदीदा थे कि उन्होंने आपकी खिदमत में ही रहना पसंद कर दिया। हज़रत अबू अयूब अंसारी ने 2 शादियाँ फरमाई। आपकी एक अहलिया का नाम उम्मे हसन था। उनसे एक साहबजादे अब्दुर्रहमान हुए जिनका इंतकाल जवानी में ही हो गया। दूसरी अहलिया उम्मे अयूब अंसारियाँ थीं। वो मशहूर सहाबियाँ हैं और उनसे कई अहादीस भी रिवायत की गई हैं। मदीना मुनव्वरा में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेज़बानी का शर्फ उन्हीं को हासिल हुआ।
آپ سے حضرت ابو ایوب انصاری کے 3 بیٹے ایوب، خالد، محمد اور ایک بیٹی عمرہ پیدا ہوئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری کی نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ آج بھی دنیا بھر میں پائے جاتی ہیں، ان میں سے بعض نے تو بہت شہرت حاصل کی ہے۔ ایک مشہور بزرگ حضرت خواجہ عبداللہ انصاری کی اولاد افغانستان کے علاقے ہرات اور دوسرے علاقوں میں آج بھی موجود ہے۔ تو دوستو یہ تھی حضرت ابو ایوب انصاری کی سیرت، صحابیات کی سیرت، صحابہ کی سیرت۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آ رہی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔